सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आपको आया हूं पढ़ाने केमिस्ट्री और आप पढ़ने वाले हैं वर्ड्स के बारे में। 2 टाइप ऑफ वर्ड्स इन 3D पैटर्न्स। अब जो है, अब तक हमने जो देखा हुआ उससे आगे देखते हैं भाई। जो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है, ये कैसे बनाते हैं, जनरेट कैसे करते हैं, कहाँ जनरेट करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, नंबर 1 आपका है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स, इसको चतुष्फलकी वर्ड्स कहते हैं। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स पहले समझ लेते हैं कि बनता कैसे है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगा, आपको चाहिए जो है 3 बॉल, और 3 बॉल को आपको जो है एकदम एक सरफेस पर जो है 3 बॉल को जो है आपस में टच करके रखना है, एकदम टच करता हुआ, ताकि उसके जो सेंटर पॉइंट है उससे दूसरे बॉल का सेंटर पॉइंट 120 डिग्री पर बनेगा। भाई अगर हम इस 3 बॉल को ऐसे और ऐसे टच कर दें तो इनके सेंटर से कितना बनेगा, 120 डिग्री, है ना। अब आपको क्या करना है कि जो चौथा बॉल लेना है वो बॉल इसके जस्ट ऊपर रखना है। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब इसके अलावा आप कैसे बनाएं? आप फ्रंट में, मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से भी बना सकते हैं कि भाई जो 2 बॉल हमें फ्रंट पे दिख रहा है और तीसरा बॉल जस्ट इसके पीछे, यानी तीसरा बॉल जस्ट इसके पीछे, ये भी सेम तरीके से। इसको तो हमने 2D के, देखिए सामने सामने से दिखाया हुआ है। अब इसको 90 डिग्री पर घुमा देते हैं ताकि 3 बॉल आपस में दिखे, हमें 3 बॉल आपस में रहे, और जो चौथी बॉल है उसको कैप के टाइप का हम जो है ऊपर से नीचे लाके ऐसे पैक कर सकें। जैसे देखिए, तो ये जब इसको कैप की तरह पैक करेंगे तो यहाँ पे जो वर्ड जनरेट होगा यही हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स होगा। चलिए, अभी देखिए सवाल यहाँ पे है कि 3 बॉल अगर यहाँ बना है और ऊपर से हमने एक बॉल पैक किया है तो यहाँ वर्ड जनरेट हुआ, तो नीचे से भी तो एक पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 टेट्राहेड्रल वर्ड्स इसके ऊपर और 1 टेट्राहेड्रल वर्ड, जैसे ये वाली बॉल जो है, पीछे वाली बॉल यहाँ पे भी होगी, तो इसको भी तो पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड जनरेट होगी ये सेकेंड टेट्रा, यानी कि जो 3 बॉल को हमने टच करके रखा हुआ है उसके पार्ट में आगे और पीछे 2 जगह जो है टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनता है। ये बात हम जो है बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब हम तीसरा टाइप इसका रख देते हैं कि मान लेते हैं ये तीनों बॉल पॉइंट्स है, पॉइंट्स है, 1 2 3, इसके 3 पॉइंट है और चौथा पॉइंट यहां है ना। तो अब आइए इसको जरा मिलाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3। तो इस तरीके से जो वॉइस बन रहा है, तो ये देखिए इसका जो शेप होगा वो इस तरीके से होगा। और अगर अभी हमने पढ़ा हुआ कि जो वर्ड्स होते हैं, अभी प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में आपने देखा कि जो वर्ड्स होते हैं उसमें कौन जाता है, धनायन जाता है, केटायन जाता है, और जो ऋणायन होते हैं वो एक्चुअली में ये सब बॉल है। वो ऋणायन क्या है, एक्चुअली में ये सब बॉल है। तो ये बॉल जो ऋणायन है और इसके वर्ड में जो धनायन जाएगा, अगर उस धनायन को देख लें तो उसके चारों तरफ कितने ऋणायन घिरे हैं, तो 3 बॉल तो ये और चौथा ऊपर वाला। अगर हम इसको एक धनायन कह दें कि यही वर्ड्स है हमारा, तो इनके कहाँ कहाँ होंगे, तो एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको कहते हैं चतुष्फलकी संरचना, यानी टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल जो है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे धनायन है, तो ये पॉइंट अपने कौन कौन से होंगे, ऋणायन के होंगे, यानी 1 धनायन प्लस 4 ऋणायन। 1 धनायन जो है यानी जो कैटायन है वही हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। उस टेट्राहेड्रल वर्ड्स में ही ये धनायन उपस्थित है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह की संरचना आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी संरचनाएं कैसे बनती हैं। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि एक सेल में
ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ और कितना होता है इसके बारे में चलिए देखिए। अभी जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में देख लिया कि अगर एफसीसी के लिए Z=4 होता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? वेरी गुड, आपने कहा 8, तो बिल्कुल, क्योंकि उसका दुगना होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। तो अब हमें ये चलिए कंफर्म करते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। चलिए देखें। अब मैं मानता हूं ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो हम बना लेते हैं एक अपना जो है यूनिट सेल। हमने ये यूनिट सेल बना लिया, देखिए आपको। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है कि हमने देखा जब कि जो 3 बॉल होते हैं एक्चुअली में तीनों आपस में टच कर रहे थे, तीनों आपस में टच कर रहे थे, और चौथा बॉल जो है वो ऊपर से आता है, वो ऊपर से यहाँ आता है, यहाँ आता है और यहाँ, और इसी के बीच में जो है वॉइड जनरेट होता है। तो वो 3 बॉल कौन से हैं? तो देखिए एफसीसी के लिए हम जानते हैं कि इनके फेस पर भी जो है बॉल्स होते हैं, हमने पॉइंट बना दिया है, बॉल्स होते हैं। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट्स हमने बना दिया है। और आपका जो है कौन सा हो गया ये इसका हो गया, ये इसका, ये हाँ इस तरीके से। और जो 8 होंगे वो यहाँ होंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये जो बॉल होगा ये पूरी तरह से कवर्ड होगा इस तरीके से, ये भी पूरी तरह से कवर्ड होगा इस तरीके से, और ये भी पूरी तरह से कवर्ड होगा इस तरीके से। तो यही 3 बॉल हैं जो हमने कहा कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ये देखिए ढंग से नहीं बना, फिर भी मैं पूरी खोलूँ, और इसका जो बॉल है वो होगा यहाँ। अगर हम कहें कि भाई थोड़ा सा और ये इसको टच कर लेता और ये इसको टच कर लेता, तो यहीं इस पॉइंट पर आपका वॉइड जनरेट होता कि नहीं होता? देखिए अगर हम इस पॉइंट पर वॉइड जनरेट कर दें, यही हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और यही जस्ट हम नीचे के लिए भी फॉलो कर देते हैं कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये वाला जो है यहाँ, और इसके लिए जो बन रहा है वो इस तरीके से। तो यहाँ पे जो वॉइड जनरेट हुआ वो कौन है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हमें क्या करना है कि देखिए हमने इस कोने पे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ 8 टाइप के तो ऐसे ही दिख गए। कितने टाइप के दिख गए? 8, यानी 2 इधर, यानी इस पॉइंट से ये हमारा ये चौथा बॉल है जो ऊपर वाला। इसी तरीके से यहाँ पे भी चौथा बॉल एक ऊपर वाला होगा, यहाँ पे भी चौथा बॉल ऊपर वाला, यहाँ पे भी चौथा बॉल ऊपर वाला, यहाँ पे भी चौथा बॉल ऊपर वाला होगा, और ये जो ये पॉइंट है इस जगह पे भी चौथा। इस तरह से टोटल कितने हो गए? 8। अब सवाल उठता है, देखिए अगर इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को अगर हम समानांतर एक लाइन खींच दें, तो समानांतर एक लाइन खींचने पे हमें क्या ज्ञात होता है कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ये जो है एक यहाँ मालूम पड़ रहा है, एक यहाँ, और इसको कनेक्ट कर देने से ये हमें पता चलता है क्यूब के बॉडी डायगोनल पर, क्यूब डायगोनल या बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल यानी कि विकर्ण डायगोनल। तो ये बॉडी डायगोनल पर प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और कर देते हैं तो असल में क्या मिलता है। अगर ये पॉइंट ए हो, ये पॉइंट बी हो, ये पॉइंट सी हो और ये पॉइंट डी हो, तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि ये दोनों इक्वल टू है, यानी ए सी और इक्वल टू बी डी। एक तो ये पता चला ए सी है बी डी के बराबर, और दूसरा पता चला कि ये जो सी डी है वो एक्चुअली में ए सी प्लस बी डी के बराबर है। एक्चुअली में AC जो है वो सी डी AC